किसान भी उन्नति कर रहा है, यहां ट्रेड बिजनेस भी बढ़ रहा है, यहां सभी लोगों को प्राथमिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। यहां केवल भाषण नहीं होता है, वास्तविकता के आधार पर डिसीजन करा जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी EI समिट में फ्रांस से लौटे। दोस्तों, जिस देश का पॉपुलेशन 6 करोड़ से कम है, ये देश में 25 करोड़ लोग पिछले एक दशक में बिलो पॉवर्टी लाइन से अप हो गए, और वैसे नहीं हुए हैं, एक कमिटमेंट के आधार पर काम करने से हुए हैं। और एक कमिटमेंट कौन सा है दोस्तों? मुझे पता है, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूं। जब बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है, शहर में भी आती है, गांव में भी आती है। और जब गांव में कोई गरीब मजदूर के यहां बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, उसके जेब में पैसा नहीं होता है, पेशेंट को फिर वापस लेके घर चले जाते हैं। और कोई शाहूकार के यहां से पैसा लेके कभी इलाज तो करा देते हैं, लेकिन वो परमानेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, शाहूकार से पैसा लेते हैं और उसके इंटरेस्ट में उसकी आय चली जाती है, उसकी मजदूरी का पैसा चला जाता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी देकर आयुष्मान भारत योजना लागू करी। आज तक 1,25,000 करोड़ रुपया गरीब लोगों के जेब से बच गया, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट खर्च उसका बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसको हेल्थ के पीछे खर्च नहीं करना पड़ा, आयुष्मान भारत योजना के तहत खर्च हो गया। तब जाके 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को देश में फूड सिक्योरिटी मिल गई। दोस्तों, EPFO में मैं लेबर मिनिस्टर के रूप में देख रहा हूं, केवल एक दशक में 7 करोड़ लोग EPFO फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा रहे थे। केवल एक दशक में वो संख्या बढ़ के 14 करोड़ हो गई, यानी कि डबल लोगों को रोजगारी मिली। इतना ही नहीं, क्लेम डेटा बताता है, रिजर्व बैंक आज से नहीं, मेरी सरकार बनी तब से नहीं, वो तो पहले से एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालते हैं। और दोस्तों, एक दशक में, एक दशक पहले की मैं बात करूं तो पहले एक दशक में 2004 से 2014 में देश में केवल 7 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुई थी। एक दशक में 17 करोड़ जॉब देने वाला देश हिंदुस्तान बना है, युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान? व्हाट इज विकसित भारत? हम विकसित भारत कब बनेंगे? मुझे पता है, जब मैं 2012 में पार्लियामेंट में आया था, तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे पहले बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, देश की बेस्ट इकोसिस्टम होनी चाहिए, देश में सब लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर युवाओं के हाथ में काम होना चाहिए, देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए एक सिनर्जी से आपको आपके एक्ट में रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ हम आगे बढ़ने लगे, देश कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ने लगे, और उसका नतीजा ये आया। और देश ने तय करा, मोदी जी ने तय करा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए हमारे गुलामी के प्रतीकों को छोड़ देंगे। तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा, हमें विकसित भारत बनना है तो प्रेरणा कहां से लेंगे? दोस्तों, मैंने आपको चाणक्य का एग्जाम्पल दिया। हम दुनिया की इकोनॉमी का अध्ययन करें, लेकिन हर देश को अपना अपना मॉडल होता है डेवलपमेंट का। हमें अपने मॉडल पे आगे बढ़ना होगा। जब देश में, मैं एट द टाइम माई सेल्फ वॉज द हेल्थ मिनिस्टर, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था और देश में कोविड आया, तो उस वक्त मेरी दुनिया के साथ हर दिन मीटिंग होती थी और दुनिया मुझे कहती थी, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा। और इंडिया में जितने लोगों का मृत्यु होगा, उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ये दुनिया उस वक्त मुझे बोलती थी। और देश दुनिया में जब डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो मेरी तो बात हर दिन चलती रहती थी। एक बार मुझे डेवलप्ड कंट्री में, कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा,
उस दुनिया के जाने माने एक अपने स्वयं को दुनिया के बहुत बड़ा हेल्थ एडवाइजर मानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके देश में डॉक्टर ड्यूटी पे आते हैं? क्योंकि वहां नहीं आता था, छुट्टी लेके चले गए थे। आपके यहां नर्स ड्यूटी पर आती है? क्योंकि वहां नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि दुनिया का अपना अपना मॉडल हो सकता है। शायद आपके कंट्री में या तो दुनिया में हेल्थ है कॉमर्स हो सकता है, तो नहीं आ सकता। मेरे देश में ऐसा नहीं है। मेरे देश में हेल्थ है कॉमर्स नहीं है, हेल्थ है सेवा है, और सेवा हमारा देश का संस्कार है। और इस संस्कार के आधार पर मोदी जी ने हमें कोविड मैनेजमेंट के लिए मॉडल दिया। और ये मॉडल क्या था, आप सब लोगों ने देखा होगा। उस वक्त मोदी जी ने कहा दिया जलाओ घर पे, कोरोना वॉरियर को, मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स को प्रोत्साहित करने के लिए। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। मोदी जी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आकाश में एयरफोर्स के प्लेन से ट्राई कलर से उसको सैल्यूट करो। दोस्तों, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी। तब जाके हिंदुस्तान कोविड के सामने सफलतापूर्वक लड़ पाया। ये हमारा मॉडल है। दुनिया अपने मॉडल से आगे बढ़ सकती है, जरूरी नहीं है। हाँ, हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है, संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करो, करना चाहिए, लेकिन ग्रहण करके मॉडल हमारा होना चाहिए। ये विकसित भारत का हमने हमारा मॉडल बनाया है, और ये मॉडल है विरासत। हमारा तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता, हम हमारी विरासत से प्रेरणा लें। ये देश की विरासत जाजरमान विरासत है। कल मैं बोल रहा था, कल मैं नेशनल गेम्स में भाषण दे रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे देश के खिलाड़ी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेले, और जो भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है उसके मन में एहसास होना चाहिए, मैं महाराणा प्रताप के वंशज हूं या तो महाराणा प्रताप के देश के वासी हूं, मेरा भाला सबसे आगे जाना चाहिए। और मेरे तीरंदाज जब तीरंदाजी करे तब उसके मन में आना चाहिए कि मैं अर्जुन और एकलव्य के देश के नागरिक हूं, एकलव्य और अर्जुन के देश की विरासत का वाहक हूं। मेरा तीर तो लक्ष्य पर ही लगना चाहिए। ये हमारी विरासत है। ये विरासत से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनाना है। और चौथा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो हमारा चौथा 140 करोड़ की जनता का इस संकल्प होना चाहिए, हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य के साथ 140 करोड़ की जनता जब एक स्टेप आगे